हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हॉट शॉट। हॉट शॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो हॉट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के, उसको हम शॉर्ट टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज से सीरीज को शुरू करते हैं और इसमें जो पहला वीडियो रहेगा वो किस पे बेस्ड है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक टॉपिक के अंदर आता है जिसमें जो टॉपिक का नाम है सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल। देखो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लिविंग सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, डीएनए है, आरएनए है। इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे आता है वो आता है ग्रिफिथ का। अब देखो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि ये ग्रिफिथ जो थे ये वैक्सीन को डेवलप करना चाहते थे अगेंस्ट द निमोनिया। मतलब निमोनिया के लिए ये वैक्सीन डेवलप करना चाहते थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो देखो, तो ग्रिफिथ थे, उन्होंने यहाँ पे किस बैक्टीरिया को लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया। ये क्या करता है? निमोनिया करता है। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की यहाँ पे दो स्ट्रेन है। दो स्ट्रेन का मतलब दो टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यहाँ पे मिलते हैं। एक होता है एस स्ट्रेन और एक होता है आर स्ट्रेन। ये आपने पहले ही पढ़ा है। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ और आर स्ट्रेन मतलब रफ। अब स्मूथ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर क्या रहती है? म्यूकस की कोटिंग रहती है। ठीक है, और आर स्ट्रेन मतलब रफ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग नहीं मिलती है। अब देखो इसको समझना है हमें। जो एस स्ट्रेन है उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है, और एस स्ट्रेन क्या होता है? वायरुलेंट होता है, मतलब ये निमोनिया करता है किसी भी एनिमल में। बट जो आर स्ट्रेन होता है वो निमोनिया नहीं करता है। अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखो ये हमें समझना है कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट क्यों है, ये निमोनिया क्यों कर देता है, और आर स्ट्रेन निमोनिया क्यों नहीं कर पाता। जैसे मानते हैं एस स्ट्रेन को हमने क्या किया, एक माइस की बॉडी में डाला, एक चूहे की बॉडी में डाला। तो क्या होगा? जो चूहे का इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? एस स्ट्रेन जो ये बैक्टीरिया है इसको मारने की कोशिश करेगा, है ना? बट लेकिन मार नहीं पाएगा क्योंकि एस स्ट्रेन के ऊपर क्या है? म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। और ये जो म्यूकस की प्रोटेक्टिव कोटिंग है ना, यही क्या करेगी? एस स्ट्रेन को बचा लेगी। किससे बचा लेगी? चूहे के इम्यून सिस्टम से। तो जो चूहे का इम्यून सिस्टम है वो एस स्ट्रेन को नहीं मार पाएगा, जिससे जो एस स्ट्रेन है वो जिंदा रहेगा, और जिंदा रहने के बाद ये चूहे में निमोनिया कर देगा और चूहा मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट क्यों है? ये बीमारी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस पे म्यूकस की कवरिंग नहीं है। तो क्या होगा? जब हम इसको चूहे की बॉडी में डालेंगे तो चूहे का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो चूहे का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? जो आर स्ट्रेन है उसको मार देगा। ठीक है, अब आर स्ट्रेन ही मर जाएगा तो निमोनिया नहीं होगा, मतलब कोई है ही नहीं फिर निमोनिया करने के लिए, और चूहा जो है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। अब ग्रिफिथ ने देखो ये कैसे कैसे यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन लिया। एस स्ट्रेन को इन्होंने माइस में डाला, तो माइस मर जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एस स्ट्रेन क्या करेगा? माइस में निमोनिया करेगा और चूहा मर जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन को माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि हमें पता है जो आर स्ट्रेन होता है वो निमोनिया नहीं करता है। बट लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात आई वो अब हमें समझनी है। ठीक है, देखो ग्रिफिथ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल कर दिया। ठीक है ना, उसको हीट करके मार दिया। अब क्या होगा? जो मरा हुआ स्ट्रेन है उसको जब हम माइस में डालेंगे तो माइस मरना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि जो एस स्ट्रेन है वो एक्चुअल में निमोनिया तो करता है, बट अभी वो निमोनिया नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मरा हुआ है, एस स्ट्रेन मरा हुआ है। तो उससे क्या होगा? माइस में कोई भी डिजीज नहीं होगी, कोई भी निमोनिया नहीं होगा और माइस जिंदा रहेगा। सीधी बात है। ठीक है, यहां तक सब सही था। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। क्या हुई? कि जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड, ये आपको पता है ये डिजीज जो है ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मरा हुआ है। एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस ग्रिफिथ ने क्या किया? एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन जो कि जिंदा है उसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है आर स्ट्रेन जो होता है वो भी डिजीज नहीं करता। ठीक है, एस स्ट्रेन तो डिजीज करता है, बट एस स्ट्रेन यहाँ पे किल्ड है तो वो डिजीज नहीं करेगा, और आर स्ट्रेन तो डिजीज करता ही नहीं है। अब इसके मिक्सचर को क्या किया इन्होंने, ग्रिफिथ ने माइस में डाला। तो माइस क्या होना चाहिए था? उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए थी और माइस जिंदा रहना चाहिए था, बट यहां पे तो माइस मर गया। अब ये क्या हुआ? बस यही यहां पे समझना है। तो देखो हुआ क्या, ग्रिफिथ ने क्या बोला? ग्रिफिथ ने बोला कि हुआ ये कि जो एस स्ट्रेन है जो कि हीट किल्ड है, ठीक है ना,
उससे कोई चीज निकल करके कहां गई, आर स्ट्रेन में गई। ठीक है, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है उससे कोई चीज निकल के कहां गई, आर स्ट्रेन में गई। और इस चीज ने क्या किया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म या फिर चेंज कर दिया किसमें, एस स्ट्रेन में। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड है उससे कोई चीज निकल करके कहां गई, आर स्ट्रेन में गई। ठीक है, आर स्ट्रेन में जाते ही क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आर स्ट्रेन के चारों तरफ क्या बन गई, अब म्यूकस की कवरिंग बनने लग गई। बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। एस स्ट्रेन से कोई चीज गई, ठीक है, वो आर स्ट्रेन में गई, आर स्ट्रेन में जाते ही उसने क्या किया, आर स्ट्रेन के चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग बना दी। तो जैसी म्यूकस की कवरिंग बना दी, अब वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। और फिर एस स्ट्रेन ने क्या किया, चूहे में निमोनिया किया और चूहा मर गया। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे क्या हुआ, जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। किसकी वजह से, ये कोई चीज गई थी यहां से यहां, उसकी वजह से हुआ। और उस चीज का नाम क्या रखा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ग्रिफिथ ने बोला कि यार ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की वजह से हुआ है। ठीक है, बट लेकिन ग्रिफिथ को ये नहीं पता चल पाया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। ये आरएनए है, ये डीएनए है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, ये इनको नहीं पता चला। ठीक है ना, बट लेकिन अगर हमें तो मतलब हमने तो पढ़ चुका है ना, ये तो हमें पता है कि ये क्या था एक्चुअल में, ये क्या था, डीएनए था। ठीक है ना, जो डीएनए था एस स्ट्रेन का डीएनए, वो किस में चले गया था, आर स्ट्रेन में चले गया था। और इस डीएनए ने क्या किया, आर स्ट्रेन के चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग बनाई, जिससे आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, और फिर एस स्ट्रेन ने बीमारी करी और चूहा मरा। ठीक है, तो बट लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ये ग्रिफिथ ने किया था, उस टाइम पे उनको ये नहीं पता चला कि ये क्या चीज है। और इसको पता करने के लिए नेक्स्ट कौन आए थे यहाँ पे, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉर्ड एंड मैकलिन मैकार्टी। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।